हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेट्स हमारा चल रहा था, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन सेट। उनमें क्या क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, दो सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनकी हमने बात की थी। और साथ में हमने बात की थी वेन डायग्राम की, ठीक है। तो उन्हीं पे बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी हम आज बात करेंगे, ठीक है। जो आपके प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं उनकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी आपका थोड़ा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर पे इट मीन्स प्रूव वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम सारे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जितने हो सकते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रूव वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है ये, इफ सेट ए बी और सी, आपको तीन सेट गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम सबको पता है सेट ए आपका ये है, सेट बी आपका ये है, और इसने पूछा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हमने सीखा था कि एंड होता है, यानी मुझे एक ऐसा सेट निकालना है जिसके एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो मैंने देखा कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, तो दिस इज 3,4, तो दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। आसान है, ठीक है। जिसने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आई थिंक उसको वहीं क्लियर हो गए होंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, देन आप, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, आपको डाउट क्लियर करने हैं, तो फिर आप लेक्चर देख सकते हो पूरा, ठीक है। तो पहले आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो क्वेश्चंस को, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है भाई? कॉमन इन सेट बी एंड सी। बी और सी में क्या क्या कॉमन है? बी में है 3 4 5, यहाँ पे है 4 5 7 8। इट मीन्स यहाँ पे मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि 4 5 यहाँ है, 4 5 यहाँ पे भी है। तो क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 4 एंड 5। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी इज 4,5। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज बी माइनस सी। बी माइनस सी का मैंने बताया था कि सेट ऑफ एलिमेंट क्या है? ये ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट है जिसके अंदर बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होने चाहिए जो सी में हो। यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे किसको बिलोंग करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बी को एलिमेंट करेंगे, बी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका भी हमने सीखा था कि बी के सारे एलिमेंट लिख लो। मैंने लिख लिया बी 3 4 5, यानी जो पहले सेट होता है उसके सारे एलिमेंट लिख लो, ठीक है। अब सी में चेक करो कौन कौन से हैं। तो मैंने देखा क्या 3 सी में है, सी में नहीं है। 4 सी में है तो इसको काट दो। क्या 5 सी में है, 5 भी सी में है, तो इन दोनों को हटा दो, बाकी जो बच गया दैट इज योर बी माइनस सी। इट मीन्स ये 3 जो है वो सिर्फ बी को बिलोंग करता है, सी को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। बी माइनस सी का हमने डायग्राम भी सीखा था। वेन डायग्राम जब बना रहे थे तो हमने बोला था ऐसा कुछ, मान लो ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट सी है, तो बी माइनस सी क्या होगा? सिर्फ ये वाला पार्ट। ये सिर्फ किसका है? बी। तो मैं बोल सकता हूं ओनली बी, ठीक है। ओनली बी यानी ओनली इस कैटेगरी में आते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि कुछ स्टूडेंट, मान लो 10 स्टूडेंट है जो मैथ्स पढ़ते हैं, 10 स्टूडेंट है जो फिजिक्स पढ़ते हैं, और इन तीनों में दोनों में 3 कॉमन स्टूडेंट है जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ते हैं। तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि सिर्फ मैथ्स कितने पढ़ते हैं, तो 3 स्टूडेंट के कौन से हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 10 में से 3 माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बचा? 7। तो मेरे पास 7 ऐसे स्टूडेंट है वो जो सिर्फ क्या करते हैं? मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ओनली वाली कंडीशन के लिए बी माइनस सी निकालते हैं। इट मीन्स सिर्फ बी में होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। तो बी माइनस सी इज 3, ठीक है। निकालने का तरीका सिंपल से, जो जिसमें से माइनस करना उस सेट को लिख दो, जो बाकी जो एलिमेंट यहाँ मिले, ठीक है, उन एलिमेंट में देखो सी में जो भी मिले उसको हटा दो, बाकी को रख लो, दैट योर बी माइनस सी, ठीक है। एज इट इज मान लो मुझे सी माइनस ए निकालना होता, सॉरी सी माइनस अगर बी निकालना होता तो मैं सी को लिखता। सी क्या है मेरे पास? दैट इज 4 5 7,8। अब बी में देखो कौन कौन सा है। बी में मेरे पास 3 है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 4 है 4 हटा दो, 5 है 5 हटा दो, 7 8 नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज योर सी माइनस बी, ठीक है। ये मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आई थिंक समझ में आ गया होगा। इट मीन्स वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ सी में हो, सिर्फ सी में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, तो बी वाले हटा दो, बाकी जो बच गया दैट इज योर सी। सिंपल है, हो जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आसान था। सेकंड में बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ।
नेक्स्ट वन इज, अब हमने यूनियन ऐसे सेट्स का निकालना सीख लिया था, ठीक है। तो मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन सेकंड मेरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं करना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको कर दो, या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। तो हम दोनों तरीकों की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। मुझे इन सबका क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट लेता हूं मैं। सेट ए आपके पास ये है, बी ये है, मुझे दोनों को क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स यूनियन का मतलब होता है और, या तो ए में हो या फिर बी में हो, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ए के सारे लिख लेता हूं। तो ए है मेरे पास, ए है, ई है, आई ओ यू, मैंने लिख दिया। सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने के बाद मैंने अब देखा बी, अब बी वाले भी लेके आने। तो मैंने देखा कि सबसे पहले ए देखा मैंने, तो ए तो पहले से लिखा हुआ है, ए तो पहले से लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं गया अगले सेट पे, आई भी पहले लिखा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। फिर देखा यू भी पहले से लिखा हुआ है, इट मीन दिस इज योर सिंपली। इसका मतलब यहां से मुझे पता लगता है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, मेरा ए का सबसेट है। क्यों भाई, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन बी यूनियन ए क्या होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए, यानी जो बड़े वाला सेट होगा उसके इक्वल होगा। यही मैं आपसे पूछता कि बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, देन योर आंसर इज, अब ये बी किसका सेट है, ए का, छोटा कौन सा है, बी, तो योर आंसर इज लाइक दैट। अगर ये कंडीशन होती तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा कर दो। तो मैंने ए और बी सबके एलिमेंट लिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने देखा ए के लिखने के बाद बी के जो एलिमेंट है वो सारे ए में आते हैं, तो एक एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखते, तो इट मींस दैट इज योर ए यूनियन बी। सिंपल है भाई। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट आपको बोलता है एक सेट ए गिवन है, इसने क्या बोला, हमने सेट बिल्डर से लिस्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा था, तो अभी भी हम कर सकते हैं। x such that, ये किसका सिंबल होता है भाई, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x लाई बिटवीन 3 and 9। x क्या है, 3 और 9 के बीच में लाई करता है, और जो 3 के इक्वल नहीं होगा और 9 के इक्वल होगा। तो ऐसे नेचुरल नंबर निकालो जो 3 और 9 के बीच में हो। देखो 3 तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर यहाँ इक्वल टू यहाँ ऐसे होता तो इट मीन्स मैं 3 को भी इंक्लूड करता, बट यहाँ पे सिर्फ है 3 से बड़ा होना चाहिए x, तो इट मीन दैट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा होता है, दैट इज 4। नेक्स्ट इज 5, देन 6, 7, 8। अब बात करते हैं 9, क्या 9 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बिकॉज इसने बोला है कि ये क्या होना चाहिए, या तो 9 से छोटा या 9 के इक्वल होना चाहिए। तो 9 9 के इक्वल होता है, दैट्स इट, तो इट मीन्स 9 भी आएगा। तो दैट इज योर सेट ए। अब बात करते हैं बी। बी में क्या बोला, x such that x is a natural number, again it is a natural number, and x is lie between 10 and 15। फिर से वही बोला कि 10 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 15 से बड़ा, छोटा और बराबर होगा। इट मीन 10 से बड़ा नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा होता है, दैट इज योर 11, नेक्स्ट इज 12, 13, 14 और 15 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, बिकॉज इसने बोला है कि 15 के बराबर भी हो सकता है, बोला इसने। इसका मतलब ये तो आपको पता ही होगा, इसका और इसका मतलब या तो ये या फिर ये, यानी दोनों में से एक होगा, चलेगा। ये 15 के इक्वल है तो भी चलेगा, 15 से छोटा है तो भी चलेगा, ठीक है भाई। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल लो। मैंने सेट ए को लिखा पहले सब कुछ, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया भाई। अब 9 के आगे स्टार्ट करते हैं। 9 के आगे स्टार्ट किया मैंने, इस सेट में गया, 10 मत लिख देना, 9 के आगे 10 आता है इसलिए 10 लिख देना, नहीं भाई मुझे सेट बी देखना है, ठीक है। अब देखो कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट इसमें भी और इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एज इट इज। तो मैंने 11 लिखा, 12, 13, 14 एंड 15, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के सारे एलिमेंट लिख दिए। ए यूनियन बी का मतलब यहाँ जो भी जितने भी एलिमेंट है या तो वो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यूनियन निकालना हमने सीखा था, सेट ए लिख दिया, एज इट इज बी को लिखा। अब कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं होने देना, उसको सिंगल टाइम लिखना है। मान लो यहाँ पे 9 भी होता, ठीक है, तो फिर मैं 9 दोबारा नहीं लिखता, एक बार आ चुका है, दैट्स इनफ, ठीक है, हो गया, सिंपल है। इसी फॉर्म में लिखना हो तो क्या करोगे। देखो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको करना चाहता या फिर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या लिखता, ए यूनियन बी इज, अगेन इट इज सेट, तो मैं लिखता x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर,
या फिर इतना बड़ा लिखने की बजाय सीधा लिख दिया करो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट। इतना लिखना इनफ है। ये यही बात ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करना है, तो पहले इसने बोला कि ये क्या है, 3 से बड़ा है और 9 के इक्वली बराबर है, ठीक है। और यहां पे क्या बोल रहा है ये कि ये जो है वो 10 से बड़ा है और 15 से के बराबर या छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से एक ही चीज की मुझे प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज योर नंबर 10, कि बीच में 10 नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको लिखने का सीधा साधा क्या होगा कि या तो इसको ऐसे लिखो कि x बिलोंग्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 3 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा, एंड साथ में एक और कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 10, x जो है वो 10 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसने बोला ना कि 10 से बड़ा हो सकता है, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10 ना, चाहे इस सेट को इस फॉर्म में लिख रहे हो या फिर उससे डायरेक्टली ये कर रहे हो, एक ही बात है। तो इट मीन्स x जो है 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको 10 तो इससे निकालना पड़ेगा, तो ये मत भूल जाना। कुछ बच्चे ये तो लिख देंगे लेकिन इसको भूल जाएंगे, बीच वाले 10 को। तो 10 x के इक्वल नहीं होना चाहिए, x इसके बीच में आएगा, इसके बीच का मतलब 3 से अगला नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 4 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। अब इसने बोला 10 नहीं होना चाहिए, तो 10 जाएगा 11 से अप टू 15 तक जाएगा, दैट्स इट। आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। थर्ड वन, अब इसने एक सेट A दिया और सेट B दिया, दोनों के यूनियन चाहिए मुझे। अब ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी हुई है भाई कि एक सेट A है 5, 10, 15, ये सेट A गिवन है, सेट B है मेरा 5 मीन्स एम्प्टी सेट, मतलब इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो A यूनियन B अगर मुझे निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, A के सारे एलिमेंट लिख दिए 5, 10, 15, फिर लिखते हैं B के। अब B के पास कुछ है ही नहीं तो लिखेंगे क्या, इट मीन दैट इज योर। तो सिंपली A यूनियन 5 इज ऑलवेज इक्वल टू सेट A, ठीक है। B क्या है मेरा 5 तो है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो A का यूनियन अगर मैं किसी एम्प्टी सेट के साथ लेता हूं तो मेरा क्या मिलेगा, दैट इज A, ठीक है। एज इट इज अगर मैं बोलता A इंटरसेक्शन 5 करता, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, मीन्स एक सेट A है और 5, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट इज 5। सिंपल है, हो जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसने बोला भाई कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1। 2n+1 का क्या मतलब है भाई, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 2n+1 बोला। 2n का मतलब है 2 इंटू n, n कुछ भी हो सकता है, n इसने बोला इंटीजर्स हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2n+1 बोलने का क्या मतलब है, 2n का मतलब दिस इज योर इवन इंटीजर। अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलता कि 2n वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं सिर्फ 2n लिखता, इट मीन दिस इज योर इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हो जाएगा आपका, ठीक है। 2n+1 लिखने का मतलब क्या है, दैट इज योर ऑड इंटीजर। ये मेरा क्या हो गया, ऑड इंटीजर हो गया भाई, ये मेरा इवन इंटीजर हो गया, ये मेरा ऑड इंटीजर। तो फर्स्ट में इसने बोला x सच दैट x इज 2n+1, मतलब x क्या है, ऑड इंटीजर है, फिर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। n अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करता तो मैं बोलता दैट इज योर ऑड नंबर। सिंपली सेट B जो बोला, इसने बोला दैट इज योर x इज इक्वल टू 2n, इट मीन्स x मेरा क्या यहाँ पे इवन इंटीजर है, फिर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो अब मुझे A यूनियन B निकालना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई, क्या मैं इसको लिस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हम लिस्ट फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। लेकिन ये किस टाइप का सेट है, दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, मतलब फाइनाइट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो सेट आप A को, अगर आप इसको डायरेक्टली आंसर देना चाहो डायरेक्टली दे सकते हो, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सेट A का क्या मतलब है। सेट A बोलता है कि ये मेरा ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर का मतलब जैसे 1 इज एन ऑड नंबर, 3, 5, ये तो हो गए मेरे सारे पॉजिटिव नंबर, कहां तक जाएंगे, कोई लिमिट नहीं दी, इट मीन्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एज इट इज नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स यहाँ होंगे, तो ये भी कहां तक जाएंगे, -इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़े नंबर तक जाएंगे कंटिन्यूसली। तो मेरा ये किस टाइप का सेट है, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। सेम एज इट इज सेट, अब ये मैंने बोला सेट A, सेट B क्या है, सेट B इसने बोला दिस इज 2n, मीन्स दिस इज इंटीजर, इवन इंटीजर्स का सेट है, ये इवन इंटीजर्स का सेट है। तो ये किस टाइप का बनेगा आपका, दैट इज योर लाइक मीन्स इवन इंटीजर मतलब 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो 0, 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी, सो ऑन एंड एज इट इज नेगेटिव में हम लेंगे डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट, ठीक है।
अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, यूनियन निकालना है, मतलब दोनों को इकट्ठा कर देना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन की सीधी सी बात है, ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर है, ऑड इवन को मिला दो क्या बन जाएंगे, सारे ही नंबर बन जाएंगे। ठीक है, यानी इन दोनों को कंबाइन करना कैसे लिखूंगा मैं, अब कुछ बोलेंगे पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो। ठीक है, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, अगर मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूं, मैंने पहले लिखा 0, फिर मैंने इसका 1 लिख दिया, क्या सेट्स में ऑर्डर मैटर करता है कि पहले मैं यही लिखूं या बाद में ये लिखूं, या पहले ये लिखूं या बाद में लिखूं? कोई भी एलिमेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि हमें चीजें समझ में आए। मैंने इसका 0 लिया, इसका 1 लिया, इसका 2 लिया, इसका 3 लिया, फिर इसका 4 लिया, इसका 5 लिया, एंड सो ऑन, अप टू कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी। सेम एज इट इज मैं नेगेटिव में आया, मैंने माइनस का 1 लिया, देन -2 एंड सो ऑन, एज इट इज -3 -4 आप लेते जाओगे। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज इंटीजर, दिस इज टोटली क्या बन गया मेरा, इंटीजर। तो इट मीन सिंपली मैं बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी क्या है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहता हूं क्या लिखूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, दैट्स इट। इतनी सी बात लिखनी है मुझे। तो यहां से मुझे सीधा समझ में आता है कि इस सेट ने बोला सारे ऑड इंटीजर्स, इस सेट ने बोला सारे इवन इंटीजर्स, दोनों को कंबाइन कर दो, ऑड और इवन बन के क्या बन जाएगा, टोटल इंटीजर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो इट मीन्स ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो, 1 लाइनर आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो यहां तक हो चुका है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हटा दूं, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया मेरा यूनिवर्सल सेट। यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट, यानी जिसके अंदर बाकी सारे सेट होंगे। तो जिनको कंफ्यूजन थी यूनिवर्सल सेट में, वो भी ये भी देख लो कि अब देखो मेरे पास ए बी सी 3 सेट ये गिवन है, इन तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इन तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। इसने बोला ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें भी 3 पार्ट है, ए बी सी तीनों क्या है, इसके सबसेट है। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करता हूं, पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूं। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा भाई, मतलब ए और सी में क्या कॉमन है। तो ए और सी, ए है ये, सी है ये, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। इट मीन्स कॉमन क्या है, 3 और 4। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 3,4। अब मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, इसका सीधा साधा मतलब ये है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन सी, जो सेट है वो माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का हमने समझा था, इसको छोड़ के, यानी इसको छोड़ के बाकी जो भी बच गया दैट इज योर ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ रहे थे कि मैं बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के बाकी जो भी बच गया। तो उसको कहने का मतलब ये यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए को माइनस कर दो। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, तो यूनिवर्सल सेट मतलब जितना होता है सारा कुछ है मेरे पास, उसमें से मैंने ए वाला चीज निकाल दिया, तो क्या बचा, ए को छोड़ के। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सी, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, ये है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो मैं लिख लेता हूं इसको डायरेक्टली, दैट इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लिख लिया भाई। अब मुझे क्या चाहिए भाई, इसमें माइनस करना है क्या, ए इंटरसेक्शन सी, तो माइनस करना है 3,4। माइनस 3,4 मतलब ये 3,4 यहां से निकाल दो, 3 और 4 मैंने यहां से निकाल दी। ठीक है, तो इसका काम खत्म, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर, मीन्स 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दैट्स योर आंसर। सिंपल है। यानी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट नहीं दिखने चाहिए, जो ए इंटरसेक्शन सी में है, उसको छोड़ के जितना बचा दैट इज योर ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसने वाला कि बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सेम ही बात है, कुछ अलग मिल रहा है क्या, ठीक है, बस यहां पे सिर्फ सेट को चेंज कर दिया इसने। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बोला इसने। ठीक है, तो पहले वही काम करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी निकालो भाई, क्या आएगा, तो बी सेट और सी में कॉमन क्या है। ये मेरा है बी और ये है सी। यहां पे देखो 2 नहीं है, 4 है, एक तो 4 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सही है। 6 देखा मैंने, 6 भी कॉमन है, दोनों में है। 8 नहीं है, ना ही 5 कॉमन है। इट मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 6।
तो मैंने अगर B इंटरसेक्शन C निकालता हूँ दैट इज योर 4,6। तो अगर मुझे चाहिए B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक। तो यूनिवर्सल सेट में जाओ, इसमें से क्या क्या हटा दो, 4 और 6, यानी इस 4 को हटा दो और 6 को हटा दो, बाकी जो बच गया दैट इज योर B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। तो योर आंसर इज फॉर दिस 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9। दैट्स इट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो बच गया दैट इज योर यूनिवर्सल सेट, मतलब सब कुछ। अब सब कुछ में से क्या हटाना है, ये हटाना है, तो ये मैंने हटा दिया, बाकी जो बच गया दैट इज योर B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है भाई, हो जाएगा। लास्ट वन इज A माइनस C कॉम्प्लीमेंट। अब इसने बोला A माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहला काम हम A माइनस C निकालते हैं। A सेट क्या है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो सब्ट्रैक्शन करने का ये भी तरीका है। एंड माइनस क्या करना है C, तो C इज योर 3, 4, 5, 6। तो माइनस में हमने क्या सीखा था कि इसमें से वो हटा दो जो इसमें है, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, बाकी क्या बचेगा मेरे पास, 1 इसमें नहीं है तो 1 एज इट इज रहेगा, 2 इसमें नहीं है 2 भी आ जाएगा, 3 इसमें है 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी है 4 भी कैंसिल आउट, दैट इज योर 1, 2। अब ये मतलब लिखना 5, 6 भी आ गए इधर, नहीं 5, 6 नहीं ठीक है, सिर्फ इस सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है, यानी जो सिर्फ A को बिलोंग करे। A माइनस C का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट जो सिर्फ किसको बिलोंग करता है, सेट A को बिलोंग करता है। ओके तो दैट इज योर A माइनस C, वी हैव टू फाइंड A माइनस C कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, यानी जो मेरे यूनिवर्सल सेट है वहां से 1 और 2 हटा दो, 1 और 2 मतलब ये हटा दो, बाकी जो बच गया दैट इज योर आंसर, मींस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट्स योर आंसर। सिंपल है ठीक है, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये मेरी एक तरह से प्रॉपर्टीज़ है यूनियन, जो ऑपरेशंस हमने पढ़े थे उन प्रॉपर्टी बेस पे ये क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ तक आई थिंक हटा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट गिवन है A B C, 3 सेट ये गिवन है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, 3 सेट ये गिवन है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, सॉरी द ब्रैकेट इज नाउ हियर, वी हैव टू वेरीफाई दिस, ठीक है। तो ये हमने पहले वेरीफाई किया था, सेम एज इट इज अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसका कहने का मतलब यह है कि पहले आप ये निकालो फिर इसके यूनियन इसके साथ लो, या फिर पहले आप दोनों निकालो फिर इसके यूनियन इसके साथ लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है। तो A यूनियन B यूनियन C निकालता हूँ पहले। तो पहले क्या करते हैं, B यूनियन C निकालो। तो B यूनियन C क्या होगा भाई, देखो यानी B और C का यूनियन, B और C को इकट्ठा कर दो। B सेट ये 3, 4, 6 और C है 5, 6, 7, 8। तो पहले मैं B लिख लेता हूँ, दैट इज योर 3, 4, 6, ठीक है भाई। अब मैं गया C में, तो B यूनियन C चाहिए, तो C भी कंबाइन करना है, तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 मैंने पहले लिख दिया भाई, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 7 बिल्कुल, एंड 8, दैट्स इट। यानी मैंने B के सारे एलिमेंट लिख दिए, C के भी लिख दिए, जो रिपीट हो रहा था उसको सिर्फ एक ही बार लिखा, दैट इज योर B यूनियन C। अब इसका यूनियन मुझे A के साथ चाहिए, इट मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड A यूनियन B यूनियन C। तो ये वाला सेट तो ये हो गया पूरा, इसका यूनियन किसके साथ चाहिए, A के साथ। A कहाँ है, A मेरा सेट ये रहा 1, 2, 3, 4। A सेट क्या है, यहाँ लिख दूँ 1, 2, 3, 4 इसके साथ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, A सेट को पहले एज इट इज लिख देता हूँ, तो 1, 2, 3, 4। अब एज इट इज इस सेट को लिखना है, ठीक है। तो अब जो क्या होगा, कॉमन होगा उसको दोबारा नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखते चलो। 3 पहले से लिख दिया मैंने, 4 पहले से लिख दिया, 6 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 7 नहीं लिखा है, 8 नहीं लिखा है, दैट इज योर A यूनियन B यूनियन C। सिंपल है। अब चाहो तो 5, 6 को इंटरचेंज करके लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो, डजंट मैटर, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या बोलती है, A यूनियन B यूनियन C निकालना है मुझे, सेम ही बात है, बट अब मुझे A यूनियन B पहले निकालना है। तो पहले A यूनियन B निकालो आप। A यूनियन B क्या होगा A सेट ये है, B सेट वो है, दोनों में
कंबाइन। तो पहले मैं ए सेट को एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 3, 4, 6, 3, 4 पहले से आ चुका है, 6, 6 लिखने की जरूरत है मुझे। दैट्स बिकम योर ए यूनियन बी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको तो मैं एज इट इज ए यूनियन बी पहले से, तो इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, यूनियन सी। अब सी के साथ यूनियन बनाना, सी में क्या है 5 है, लिख देता हूँ, मैंने नहीं लिखा है। 6 मैंने पहले लिख दिया है, 7, 8। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो वी कैन से दैट देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ्ड। सिंपल है, हो जाएगा। सेम एज इट इज सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, इंटरसेक्शन करना है सिर्फ आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन सेम प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन में भी यूज होती है। ठीक है, आई थिंक कर लोगे आप। ठीक है, थर्ड चलो करवा देता हूँ, थर्ड करवा देता हूँ, सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे। सिर्फ इंटरसेक्शन करना है यूनियन की जगह, और कुछ नहीं करना। थर्ड में क्या बोला है, अगेन इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमने ये डायग्रामेट्रिक वेन डायग्राम से भी देखा था ये वाला, और हमने एग्जाम्पल लेके भी इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, ये मैंने बताया था कि एज इट इज हमें कैसे खोलना था। अब ए यूनियन जैसे हम करते थे कि मुझे x इंटू वाई प्लस जेड मिलता था, तो हम क्या करते हैं, x की मल्टीप्लाई इसके साथ, x की मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच का साइन एज इट इज। तो बीच में साइन क्या है, इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में साइन इंटरसेक्शन रहा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या यूनियन, तो मैंने दोनों के साथ यूनियन लिख दिया, दैट्स इट, सेम प्रॉपर्टी है। ये मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सबसे पहला काम बी इंटरसेक्शन सी निकालो, यहाँ से ये वाला पार्ट निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या आएगा, बी और सी में इंटरसेक्शन, बी ये है, सी ये है, दोनों में कॉमन देखो, 3 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ पे 6, सिर्फ 6 जो है वो कॉमन है। इट मीन सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी क्या है, दैट इज योर 6, कॉमन एलिमेंट 6 ही है। अब निकालना है ए यूनियन, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला सेट ये है, सेट ए क्या है, सेट ए इज योर 1, 2, 3, 4। तो सेट ए को मैंने एज इट इज लिख दिया, दैट इज 1, 2, 3, 4। अब इसका यूनियन किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्या एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, जो कि यहाँ पहले से नहीं है, तो इट मीन्स मैं इसको लिख देता हूँ, दैट्स योर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके आगे लेफ्ट हैंड साइड, सेम एज इट इज मैं निकालता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन सी चाहिए, और दोनों का क्या करना है, फिर इंटरसेक्शन करना है। तो सबसे पहला काम मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी देखो, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दूँ, दैट इज योर 1, 2, 3, 4। अब बी के एलिमेंट देखो, दैट इज 3, 4, 6, 3 पहले से लिखा हुआ है, 4 पहले से लिखा हुआ है, तो बचा सिर्फ 6। तो ये आ गया मेरे ए यूनियन बी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन सी। अब मैं निकालता हूँ ए यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट फिर से मैंने एज इट इज लिख दिए, 3, 4। अब सी के साथ यूनियन है, सी का है 5, 6, 7, 8। तो मैंने यहाँ देखा 5 नहीं लिखा हुआ, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो मैंने सारे एलिमेंट एज इट इज लिख दिए। नाउ वी हैव टू फाइंड we have to find intersection of both the set. Now A union B intersection A union C क्या होगा भाई, इन दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है। इन दोनों में 1, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, एंड 6 भी कॉमन है। इट मीन्स योर आंसर फॉर दिस वन इज 1, 2, 3, 4, 6। आई थिंक बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डी पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, मुझे प्रूव करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में, जस्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं कुछ सेट्स लेकर के। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इन सारी चीज़ों को जितने भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो इन सबको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसलिए मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन आपको पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, तो इसके लिए मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। सबसे पहला काम मुझे ये चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। देखो भी क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में कॉमन क्या है, 3, 4, यहाँ भी 3, 4। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3, 4। बट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब
यूनिवर्सल सेट से 3 और 4 हटा दो, जो बाकी बच गया वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट मेरा ये है, यहाँ से क्या हटाना है, 3 4 हटाना है, इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो यहाँ से 3 4 हटा दो, 3 और 4 हटाओ, बाकी क्या बचा 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, सिंपल हो गया। तो ये क्या आई मेरी, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहला काम ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें ए निकाल दो, ए मतलब 1 2 3 4 ये निकाल दो, बाकी क्या बचा 5 6 7 8। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 6 7 8। अब मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में सेट बी निकाल दो, बी क्या है 3 4 6, 3 4 और 6 को निकाल दो, बाकी क्या बचा दैट इज 1 2 5 7 8। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, तो सेट बी को छोड़ दो, 3 4 6 इसमें नहीं आना चाहिए, बाकी सारी चीजें आ जाए। अब इन दोनों का क्या चाहिए, यूनियन, इन दोनों का ले लो यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, देखो मैं सीक्वेंस वाइज लिखता रहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मैंने 1 लिया, देन 2, देन 5, ठीक है, फिर मैंने इसका 6 ले लिया, और देन 7 एंड 8, क्या यही होगा, ठीक है। देखो ये एलिमेंट आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, ठीक है। 5 मैं पहले लिख चुका हूँ, 6 भी लिख चुका हूँ, 7 भी लिख चुका हूँ एंड 8 भी लिख चुका हूँ। इट मीन्स दोनों के जितने भी कंबाइन एलिमेंट थे मैंने लिख दिया, रिपीट हमें करना नहीं होता। तो दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या ये इसके इक्वल है, 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल टू प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये थ्योरम्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे बाद में। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालो भाई, क्या होगा ए यूनियन बी, सेट ए ये है तो मैंने एज इट इज लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसके साथ यूनियन है, बी के साथ। तो जो रिपीट हो चुके 3 4 मैं पहले लिख चुका हूं, बाकी बचा 6 तो मैंने 6 लिख दिया। दिस इज योर ए यूनियन बी, बट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसको छोड़ के 1 2 3 4 6 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, फिर 6 छोड़ दो, बाकी ये बचा 5 7 8। तो ये बचा मेरे पास 5 7 8। ये आपकी कौन सी साइड आ गई भाई, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों का यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, बट अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आई थिंक ये दोबारा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। ए और बी को छोड़ के जो बाकी बचा दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन फॉर बोथ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 कॉमन है, और कुछ कॉमन है भाई 5 कॉमन है, और कुछ कॉमन है भाई 8 भी कॉमन है, वेरी गुड। तो 5 7 और 8 दैट्स योर आंसर, मीन्स 5 7 8। आंसर मैच कर रहे हैं, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, एक वेन डायग्राम का लेंगे और 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आज का और करेंगे और कल हम प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। मुझे इन क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम बनाना है। वैसे तो मैंने बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा अच्छा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या बोला कि फर्स्ट मुझे बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट की बात होती है तो हमेशा यूनिवर्सल सेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कैसे बताते हैं, रेक्टेंगल सेट, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मान लो कोई भी 2 सेट है, दैट इज योर, मान लो ये ए सेट है और ये मेरा है बी सेट, सेट ए है बी है, दैट इज योर सेट ए, दैट इज योर सेट बी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनका यूनियन क्या होगा। तो हम सबको पता है यूनियन क्या होता है भाई, इन दोनों सेट में जितना भी आएगा, इट मीन जो ए सेट में आता है और जो बी में भी आता है, दैट इज योर ए यूनियन बी। क्या हो गया, ए यूनियन बी। ये तो हो गया मेरे ए यूनियन बी। इट मीन्स सेट ए सेट बी के सारे एलिमेंट को मिला दो, सबको इकट्ठा कर दो, दैट इज योर ए यूनियन बी। ये तो हमने सीखा था कल भी। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जितना बच गया, ठीक है।
तो इस सैडेड रीजन को छोड़ के जितना बचा, दैट दिस पोर्शन इज योर ए, यानी ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज योर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे पूछा जाता है उसको हम सेड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझाने के लिए थी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज योर ए यूनियन बी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट शो करना चाहता हूं तो फिर क्या होगा? दैट इज योर सेट ए, दैट इज योर सेट बी। सेट ए ये है, सेट बी ये है। इनका यूनियन मतलब ये दोनों सेट, इनका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको छोड़ के बाकी जो खाली बच गया, तो जो बाकी खाली बच गया उसको मैं क्या कर देता हूँ? लाइंस लगा देता हूँ, मीन्स सैडेड रीजन बना देता हूँ उसको। तो दिस सैडेड रीजन इज योर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसको छोड़ के बाकी जो बच गया दैट इज योर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, दैट इज यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें सब कुछ आता है। ये दोनों इसके सबसेट है। ठीक है, तो मुझे क्या शो करना था? इन दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो इनका यूनियन ऐसे शो करेंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट मतलब इनके यूनियन को छोड़ दो, मतलब ए और बी के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो बच गया दैट पोर्शन इज योर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको साफ कर दूं। नेक्स्ट इज ए यूनियन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेट बी दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। मैंने ये माना ए है, ये मेरा सेट बी है। तो अगर मैं बात करूं ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई? ए को छोड़ के, तो सेट ए है, इसको छोड़ के बाकी जो बचा दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ए को छोड़ करके जितना बच गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ करके, तो ए को छोड़ करके बी बी सी में आएगा। तो जहां जहां ए नहीं है वहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, हो गया। दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने एक साइड निकाला, अब मुझे निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ करके जितना बच गया, बी को छोड़ करके जितना बच गया। तो अब मैं हॉरिजॉन्टली लाइन लगाऊंगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सा ए का कौन सा बी का। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से शो करता हूं, यानी बी को छोड़ के जितना एरिया बचेगा उसमें मैं क्या लगाऊंगा? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो इट मीन्स अब यहाँ पे मैं बी को छोड़ कर, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़ करके मैं लगा रहा हूँ वर्टिकल लाइन। तो बी में नहीं जानी चाहिए लाइन, क्यों? क्योंकि बी को तो छोड़ना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है भाई, क्या ए में जाएगी? बिल्कुल जाएगी भाई, बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, ए का थोड़ी बोला है, लाइक दैट। ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट शो योर ए कॉम्प्लीमेंट। जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इसमें ए को छोड़ के बाकी जितना है दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको सेपरेटली दिखाना चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मान लो ये सेट ए है, ये सेट मेरा बी है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके जितना एरिया बच गया, ए में नहीं, ए को छोड़ करके। बी कॉम्प्लीमेंट मैं आपको शो करता हूं, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ करके, यानी बी के अलावा जितना भी एरिया बचेगा दैट इज योर सेट बी। इफ देन एक बी को छोड़ करके जितना भी एरिया बच गया दैट इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके ए भी आता है। बट अब इसने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट भी मैंने निकाला, बट इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? यूनियन चाहिए। इन दोनों का क्या चाहिए? यूनियन। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ए को छोड़ के और बी को छोड़ के जो भी एलिमेंट, जो भी मेरा सेट बनता है ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को मुझे क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं इस पूरे को, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या सेट है? इसको छोड़ के बाकी सब कुछ है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट में ये हो रहा है कि इस बी को छोड़ दो। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है? इस बी को छोड़ दो, मतलब इस बी को छोड़ दो, बाकी सारा पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों के यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करना हो तो इसका मतलब जहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, जहां वर्टिकल लाइन है वो शो कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। इट मींस जहां पे भी लाइन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं वो सारा एरिया जहां पे ये लाइंस जा रही है वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा? यूनियन। चीज समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा देखो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया है, ये सुनो। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां जहां मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की दैट इज योर बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे दोनों का यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करना है, यानी मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए ना जो दोनों में आते हो, सॉरी
जो किसी एक में, एटलीस्ट किसी एक में आते हो, चाहे ए में आए चाहे बी में आए, और लगेगा बीच में, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करते हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सारे करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट को भी सारे करते हैं। कौन से? जहां पे लाइनें ड्रॉ की है। अब कौन सा एरिया है जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की? दैट इज योर दिस वन। यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला जो एरिया है ना, वहां वो बिलोंग नहीं करता इसको, सिर्फ उसके अलावा सब कुछ क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स दिस डायग्राम शो कंप्लीटली, मुझे सिर्फ ये शो ही करना था, सॉरी। तो दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपली। ये क्या है? मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्या नहीं है इसमें? सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं है, बाकी जितना भी पार्ट है दैट इंक्लूडेड इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। तो इसको आप दूसरे वे में जो मैं समझा रहा था उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकता हूँ? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं इसमें से निकाल दूं, देन यू गेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आ गया ना, तो आपके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, तो अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो आपके वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकलेंगे। लेकिन आपको अगर वेन डायग्राम में कंफ्यूजन है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनियन का मतलब इकट्ठा कर दो। तो मैंने सिंपल सा बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां वर्टिकल लाइन जाएगी। तो जहां कोई भी लाइन जाएगी, दैट्स रीजन शो यू दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन से रीजन में कोई लाइन नहीं जा रही? दैट इज योर दिस रीजन, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, देन यू गेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, समझ में आया? एक दो बार खुद से ट्राई करना और अच्छे से आएगा। द नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये डायग्राम, क्या मैं इसी चीज को ये भी बोल सकता हूं? अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी है? ये सुनो, इसका मतलब ये तीनों चीजें एक ही बात है। मैंने आपको सिखाया हुआ था किसी कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब यही होता है कि मैं बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट, इट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। उसमें से वो सेट निकाल दो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल में से। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये अगर मैं निकाल दूं, दैट यू गेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन सिंपल सा देखो, अगर मैं इसको दोबारा से करना चाहूं, लेट बी सेट ए एंड बी, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जितना एरिया बच गया, तो इस वाले एरिया को तो छोड़ दो, बाकी जो बच गया दैट इंक्लूड्स इन योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया और जो नीचे मैं अभी बात कर रहा हूं, दोनों एक ही बात है। इट मीन्स ए वाला एरिया छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी जितना बचा दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हो जाएगा भाई। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक ही बात थी, सेम बात को दो अलग अलग तरीके से उसने बोला है, ठीक है। द लास्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो वही बात होगी यार। सेकंड, एक मिनट रुको, पार्ट देखता हूँ कहीं दूसरा तो नहीं लिखा गया। सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन था, सॉरी, तो यूनियन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो कोई बात नहीं, हम वहाँ इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो अब इसने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट भी बना लिया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों की कॉमन चीजें, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन वही होगा ना जहां हॉरिजॉन्टल लाइन भी जा रही होगी और वर्टिकल लाइन भी जा रही होगी। कॉमन कौन सा होता है? जहां ए भी हो, जहां बी भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? जहां ना ए हो ना बी हो। तो सिंपल सा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ करके, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके, और दोनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट बना उनमें कॉमन क्या है। तो मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइन। तो जहां ये मैच कर रही है, मीन जहां जहां मुझे ये दोनों क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, वो एरिया क्या होगा मेरा? दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन कौन सा एरिया है उसकी बात हम करते हैं। देखो यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन से? सेट ए में। यहां पे सिर्फ क्या है? सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन है कहां पे? यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। तो जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसको भी हटा दो, दैट इज योर सेट ए। जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी हटा दो, और जहां पे दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, दैट इज योर ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, दूसरा तरीके इसको बोलने का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोनों एक ही बात है, ये हम कल प्रूव करेंगे, ठीक है, ये कैसे होता है। बाकी आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है। मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ करके, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ करके, और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों को छोड़ करके जितना बचा दैट इज योर इंटरसेक्शन। सेम एज इट इज ए यूनियन बी, मतलब ये वाला पोर्शन जो आपको वाइट दिख रहा है, जो शेडेड रीजन नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके जितना बच गया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ लेता या ऐसे पूछ लेता, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। हो जाएगा भाई, ये आई थिंक हमने पहला क्वेश्चन किया था, सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वेन डायग्राम डिफरेंट जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो आप, जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करो वेन डायग्राम से, ठीक है। जैसे लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करो पहले वेन डायग्राम से करने की, क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसा होता है एक्चुअलिटी में, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो यूनियन के, सब्ट्रैक्शन जो भी आप कर रहे हो, मीन्स जो भी प्रूव वाले मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, वेन डायग्राम से ट्राई करो। वेन डायग्राम आपका अच्छा होगा तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मतलब चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर वेन डायग्राम आपका अच्छा हो जाएगा तो। नेक्स्ट इज फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस आपको गिवन है, मींस डिफरेंट सेट, उनसे मुझे कौन सा सेट मिलता है उसकी बात करते हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको कल करवाई थी, ठीक है। तो एक तरह से आपका टेस्ट हो गया कि ये क्या क्या होता है। तो द फर्स्ट वन इज वेयर यू इज एन यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बोला इसने, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा। अब मुझे पता है ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे। इसका मतलब ए बोलता है कि ए कॉम्प्लीमेंट वाली कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधा सा एग्जांपल ये है, देखो ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, यहाँ सेट मेरा ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बाहर, यानी अगर ये मेरा ए सेट है सर्कल वाला तो इसके बाहर क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है ए को छोड़ के, और ए का मतलब क्या है ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, ठीक है। ठीक है, तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि सेट ये ए है और इसके बाहर जितना बच गया दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ करके। इट मीन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 5। किसके इक्वल होगा, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है भाई। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज है जिनको हम समझेंगे, साथ साथ करेंगे। अब नेक्स्ट वन इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट ये है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के दोनों का यूनियन इकट्ठा कर दो तो क्या बचेगा, दोनों को इकट्ठा कर दो तो क्या बचेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आ जाएगा। इट मीन दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी ये था और बाकी जो बच गया, ये था और बाकी जो बच गया सबको कंबाइन कर दिया, यू गेट योर यूनिवर्सल सेट। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, यूनिवर्सल सेट मिल गया, ठीक है। मैंने बोला ए और उसको छोड़ के जितना बच गया दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, टोटल, दैट्स इट, टोटल इज यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन 5, अब एक सेट ए है उसका इंटरसेक्शन लेना है 5 के साथ। 5 मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो भाई इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ कॉमन क्या बनाएगा, ये कुछ नहीं बना सकता, तो कुछ नहीं बना सकता, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 5। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज ऑलवेज 5, सिंपल है। नेक्स्ट यूनियन सेट इंटरसेक्शन 5। भाई अब देखो 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 5। क्या कुछ फर्क पड़ेगा यूनिवर्सल सेट ए सेट लेने से, बी सेट लेने से, सी सेट लेने से, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। क्यों भाई, इसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी के साथ कॉमन ले सके, तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट, अब ये मेरा यूनियन है, ये मेरा सेट ए है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सीधी सी बात है, दैट इज योर ए। हम पहले कर चुके कि ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन सेट है, और ए इज ए सबसेट ऑफ अगर बी होता है देन ए यूनियन, सॉरी ए क्या निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन ले लो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। यानी दोनों में कॉमन क्या है, इस ए के सारे एलिमेंट यू में तो आते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, यानी इस पूरे में कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट तो है, ये ए में भी है और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है। तो इट मीन्स दिस इज ऑलवेज ए, क्या लिखा था हमने, ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट अगर आपको मिलता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सेट ए। अगर मैं पूछूं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट देन इट इज इक्वल टू यू, इट मीन सब कुछ आ जाना चाहिए, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनियन सेट, ठीक है। ठीक है, सेम ऐसे बताया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए, एंड ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी, यानी यूनियन में बड़े वाला, इंटरसेक्शन में छोटे वाला आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज ए माइनस ए क्या होगा भाई,
ए माइनस ए का मतलब क्या है, ए में से ए ही निकाल दो, ए में से ए ही निकाल दो। ये सेट ए था, इसमें से ए ही निकाल दिया मैंने, क्या बचा, नल। इट मीन दिस इज अगेन एम्प्टी सेट। ए माइनस ए का मतलब क्या है, ए में से ए में निकाल दो, यानी वो सारे एलिमेंट, ऐसा सेट, ठीक है, जो ए को तो बिलोंग करते हो और ए को बिलोंग नहीं करते हो, जो ए को ही बिलोंग करे और ए को नहीं करे, इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। इट मीन दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और नल सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दैट इज योर ए। अब यूनिवर्सल सेट में से ए को निकालना है, मीन्स ये वाला पोर्शन निकाल दो, बाकी क्या बचा, दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो सीखा था हमने कि ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है वो माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, यू गेट योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज इक्वल टू ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट। द लास्ट वन इज 5 माइनस ए, 5 है माइनस ए, क्या होगा भाई, इसके पास कुछ नहीं है भाई, 5 मतलब एम्प्टी सेट इसके। तो अब मुझे ऐसे एलिमेंट चाहिए यहाँ पे जो 5 को तो बिलोंग करते हो बट ए को बिलोंग ना करते हो। 5 को कौन बिलोंग करता है, 5 बिलोंग करता है। इट मीन दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। सिंपल आसान क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, कल हम सारे प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे। इट मीन्स आप वेल प्रिपेयर्ड होके आए, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो कल आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है भाई। तो अभी के लिए थैंक यू।